औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से तालिब सादक बंदा सादक अल्लाह का वली बन सकता है। बहुत ही अहम गुफ्तगू है, लाजमी पूरा बयान सुनिएगा और इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। मैंने अपने पिछले बयानात में तसव्वुर का पस मंज़र बयान किया हुआ है। मुख्तसर सा बयान करता हूँ कि जितने भी अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सबको अल्लाह ताला कोई ना कोई सिफाती इस्म देता था जो उन पर जाहिर होता था, और वो उस सिफाती इस्म की बरकत से वो मौजज़ात का ज़हूर करते थे। फिर उन्हीं उम्मत के अम्बिया में से बाज़ औलिया को भी अल्लाह ने सिफाती इल्म अता फरमाया, अस्मा अता फरमाया, जिसके तसव्वुर और ज्ञान और मुराकबे से, तसव्वुर करने से, मुराकबा करने से, ज्ञान करने से वो एक रूहानी ताकत अपने अंदर पैदा करते थे, पावर पैदा करते थे, और उसी से फिर वो शिफा देते थे, मुश्किलात को आसान करते थे। पावर अल्लाह ताला की होती थी, लेकिन उसमें फना और बका हासिल कर लेते थे। इसके मुतालिक सारी हम बेशतर अगर आसमानी सहाइफ का या जो हिंदू किताबें हैं, महाभारत रामायण वगैरह का, या किसी भी मजहब की हम जब किताबें पढ़ते हैं तो हमें उसमें तसव्वुर यानी मुराकबा करने का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर मिलता है। लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है, इस मुराकबे को, तसव्वुर को, ज्ञान को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। जबकि हम जब इस्लाम की भी रिसर्च करते हैं तो रसूल खुदा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तो ये भी एक तसव्वुर और मुराकबे का नाम है। यानी अगर हम इसकी असल हकीकत को जानते हैं, देखें नमाज फारसी का लफ्ज है, उर्दू का भी नहीं है, नमाज फारसी का लफ्ज है। नम नम कहते हैं आंसू को, और आस कहते हैं आग को। आंसू और आग ये फारसी का लफ्ज है कि पिछले जमानों में लोग ऐसी इबादत करते थे, उसी इबादत को फिर नमाज की, यानी मुसलमानों ने इसको नमाज कहना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम इसको अरब में चले जाते हैं तो इस नमाज को नमाज नहीं कहा जाता, वहां पर इसको सलाह कहा जाता है, और अरब में सलात, सलाह। तो सलाह के मैनी बनते हैं अल्लाह ताला से कांटेक्ट करना, अल्लाह ताला से रूहानी तौर पर। अब अल्लाह से कांटेक्ट जारी तौर पर तो नहीं है कि हम कहीं जगह पर जाएं तो वहां पर अल्लाह ताला से मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला एक रूहानियत में एक खुदा, एक नूर है, एक रूह है, एक परवरदिगार बहरबार, वो आलम जाहिर और बातिन में हर जगह मौजूद है। उसकी शान है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। तो उसको मिलने के लिए हुक्म ये हो गया कि आप कांटेक्ट करें, राब्ता करें, तो उस राब्ते का नाम नमाज रखा गया। और रसूल खुदा मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में 40 साल गारे हीरा में जाकर तसव्वुर और मुराकबा ही किया। ये बात जान लें, हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो आरफों के बादशाह, वो फरमाते हैं कि तसव्वुर वो चीज है जो रसूल पाक ने 40 साल किया है, और फिर उसके जो फवायद जाहिर हुए वो सारे जानते हैं। कलानी नबूवत के बाद रसूल खुदा ने क्या क्या कमालात और मौजज़ात पूरी कायनात को दिखाए, और क़यामत तक के लिए वो जो इसम का तसव्वुर था वो मुसम्मा की सूरत में रसूल खुदा की जात में जाहिर हुआ। फिर रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी कायनात पर जारी बातनी हुकूमत की, जो अब तक भी फरमा रहे हैं हुकूमत उसी तरह। तो ये इस्म की पावर होती है, जिसको भी मिल जाती है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तो ये फरमाते हैं कि जिसको इस्म मिल गया, गोया उसको पूरी कायनात की कुलीद, चाबी मिल गई, पूरी कायनात की चाबी। यानी हर अल्लाह का राज खोलने वाला जो है वो इस्मी अल्लाह ज़ात का तसव्वुर है। हर मारिफत के दरवाजे को खोलने वाला इस्मी अल्लाह ज़ात का तसव्वुर है। तसव्वुर कहते हैं जो पिछले जमानों में लोग करते हैं, अब भी करते हैं। यूरोप के अंदर इसकी बाकायदा यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, कॉलेज बन गए हैं तसव्वुर पर, हिप्नोटाइजिज्म पर। और इसके ऊपर हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे दादा मुर्शिद ने अपनी किताब इरफान हिस्सा दोम के अंदर एक बड़ी वजाहत के साथ दावतुल कबूर का, और इसके पहले हिस्से में इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर का, जिसे वो इल्म अक्सीर और इल्म तकसीर कहते हैं। इल्म अक्सीर कहते हैं तसव्वुर करना,
अल्लाह के किसी भी इसम का सामने रख के, पिछले ज़मानों में लोग चमकती चीज़ों को सामने रखते थे, आईना भी नहीं करते थे और शीशा भी नहीं करते थे और मोमबत्ती को जलाकर सामने देखते थे और या चांद को देखते थे, शीशा को देखते थे। इस तरह वो फिर अपने अंदर से पावर को पैदा करते थे या अपने हमजाद को काबू करते थे। बंदे के अंदर ऐसे रूहानी पावरें बंदे के अंदर होना शुरू हो जाती हैं जब बंदा किसी भी तरफ यकसुई करके बैठता है, किसी की तरफ भी अपना जब ध्यान उस चीज की तरफ लगा देता है। आरफीन का ये कह ले नजरिया है, तमाम आरफीन का, खसूसन हमारे सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का, क्योंकि हम तो उन्हीं के गुलाम और नौकर हैं और उन्हीं का फलसफा कायनात के आगे पेश करते हैं। हजरत सखी सुल्तान बाहू कहते हैं, अगर आप इस्लाम की लज्जत लेना चाहते हो, अगर आप नबूवत रसूल करीम का मुशाहदा करना चाहते हो, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अगर आप अल्लाह ताला की तौहीद को देखना चाहते हो और अल्लाह ताला की ज़ात में आप फनाइयत और बकायत हासिल करके उसके दायमी जलवों में रहना चाहते हैं, तो सुल्तान बाहू कहते हैं कि आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात किया करें, यानी अल्लाह ताला के इसम का, नाम का तसव्वुर करें, ख्याल करें। कहाँ पे तसव्वुर करना है ये भी सुन लें। अब बहुत लोग ये कहते हैं जी तसव्वुर करें, तसव्वुर कहाँ पे करें? हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कोई चमकता दमकता इसमें अल्लाह ज़ात अपने पास रखें, इसमें अल्लाह ज़ात को देखें रोज़ाना और उसको ये तसव्वुर और ख्याल करें कि मेरे दिल के ऊपर इसम अल्लाह ज़ात लिखा हुआ है और इसको गौर से देखना है। बाकायदा इस पर मेरे पिछले बयानात है, मैं अगले बयानात में इंशाल्लाह तसव्वुर का तरीका सारा फिर दोबारा सेंड करूंगा कि हमारे दिल के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, माथे पर अल्लाह लिखा हुआ है। ये तसव्वुर में आपने ख्याल करना है और ये ख्याल करना है कि अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो रहा है और उसके इसम की पावरें आपके अंदर आ रही हैं। हजरत सुल्तान बादशाह फरमाते हैं, आप जिस भी चीज का तसव्वुर ज्यादा करोगे उसी चीज की ताकत और पावर और नूर आपके अंदर आ जाएगा और उसी चीज की खूबियां और क्वालिटियां आपके अंदर आ जाएंगी और उसी चीज की खसूसियत आपके अंदर आ जाएगी, आप जिस भी चीज का तसव्वुर ज्यादा करोगे। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, लोगों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे बड़े आका मौला है और हमारे लिए एक बेहतरीन आइडियल है, तो रसूल अल्लाह ने 40 साल जिस शुगल पाक को किया, अमल पाक को किया, उसका नाम तसव्वुर है, मुराकबा है। वो क्या है? वो अल्लाह का जो भी इसम रसूल पाक को इनायत हुआ था वो उसका तसव्वुर करते थे दिल पर और ऐसी अंदर से रूहानी पावरें पैदा हुई कि आज रसूल करीम बाइसे तखलीक के कायनात और पूरी कायनात के आखिरुज़्ज़मान नबी हैं। मेरे भाइयों, इसी इसम को बाद में मौला अहले बैत मौला अली सरकार ने लिया, हजूर के मुखलसीन सहाबा पाक ने लिया, फिर उम्मत के औलिया पाक के हिस्से में ये इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर और ज्ञान और मुराकबा आया। ये वो राज था जो बहुत लोग कह देते जी आपने ये कहां से इसम अल्लाह का तसव्वुर ले आए हैं। ये वो राज था जो सीना ब सीना चलता आ रहा था। रसूल करीम ने अपने सीना मुबारक पर 40 साल किया। अल्लाह ने कुरान में गवाही दे दी, अलम नशरह लका सदरका, ए हबीब हमने आपके सीने को कुशादा किया। किससे? इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से हमने कुशादगी अता कर दी आपके सीना पाक को। तो ये वो बातनी और कुन्तु कंज़न मख्फिया वाला वो खजाना था जो छुपा हुआ था। रसूल पाक ने सीना ब सीना इस इल्म को मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को दिया, फिर मौला ने सलमान फारसी को भी दिया। यानी ये नहीं सिर्फ अपनी अहले बैत को दिया, ख्वाजा हसन बसरी को दिया, हजरत मीसम तमार को दिया, हजरत ख्वाजा कुमैल को दिया, हजरत कंबर को दिया, हजरत हसन बसरी को दिया और इसी तरह अपने इमाम हसन और इमाम हुसैन और जितने भी ये बाद में 12 इमाम पाक तशरीफ लाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिमुस्सलाम। तो इन तमाम के तमाम इमामों को और अपने खुलफा को, जो जिनके नाम मैंने पहले बताए, मौला अली ने वो सीना ब सीना वाला इल्म क्या था? ज्ञान, तसव्वुर, जिसके जरिए इंसान पावर हासिल कर सकता है, ताकत हासिल कर सकता है। याद रखिए, इस्लाम में जितनी इबादत है आपको जन्नत तक ले जा सकती हैं, अल्लाह तक नहीं ले जा सकती। अगर आप अल्लाह का कुर्ब वसल हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो काम जिससे तसव्वुर करके आप अपने अंदर पावर पैदा कर सकते हैं, ताकत पैदा कर सकते हैं। और ये सारे अंबिया करते हैं, वो पुराने जमाने के जितने ये बड़े देवता लोग थे ये भी करते थे
और अंबिया भी करते थे और रसूल खुदा भी करते, और उसके बाद उम्मत के सारे औलिया अल्लाह ने इसको अलग-अलग शक्ल में किया। यानी किसी ने जिक्र बिल जहर, किसी ने जिक्र बिल कल्ब, किसी ने जिक्र बिल रूह, लिसानी जिक्र, कल्बी जिक्र, रूही जिक्र, खफी जिक्र, मखफी जिक्र, इसी तरह इसको बातनी अज़कार में लेकर आए। इसको तसव्वुर में हजरत सुल्तान बहू ने तो वो राज खोल दिया। क्या लोगों, अगर आप चाहते हो, ये मैं आप बात को बता दूं, नहीं कोई करना चाहता ना करे, इबादत करे, वो भी करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान करते हैं। लेकिन अगर आप पावर, ताकत, नूर अपने अंदर हासिल करना चाहते हैं, हजरत सुल्तानुल आरफीन तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, लोगों अल्लाह के इस्म का, नाम का इतना तसव्वुर करो कि आप वली अल्लाह बन जाओ, आप अल्लाह के वली बन जाओ, आप अल्लाह के दोस्त बन जाओ। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं, आप जब इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर खुद पे करते हैं ना, आप अपने आप को बीच से निकालते हैं और अल्लाह के इस्म को अपने ऊपर मेहरबान करते हैं। याद रखें, जब अल्लाह और उसके रसूल का इस्म आप पर मेहरबान हो जाएगा तो अल्लाह आपके लिए हर चीज को मुसख्खर करके आपके कदमों में ले आएगा इंशाअल्लाह। कायनात आपके मुसख्खर हो जाएगी, कायनात आपके ताबे हो जाएगी, जमीन व आसमान आपके इख्तियार में आ जाएंगे। अल्लाह का इस्म इतनी पावर वाला है, ये याद रखें। बंदा कुछ ये कह दे ये कैसे हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में अपना जानशीन मुकर्रर किया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तो जिसको खुदा खलीफा मुकर्रर करे वो खाली वेला नहीं होता, उसको अल्लाह इख्तियारात भी देता है। तो ये फिर अल्लाह के जो नबी होते हैं या वली होते हैं, ये बाख्तियार, बा मुश्किल कुशा वली और नबी बनते हैं। नबुवत का सिलसिला तो मुकम्मल हो गया, पर वली बनते हैं गौस कुतुब दाल, और अल्लाह इनको ताकतें भी अता फरमाता है, ये लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं। और ये नुक्ता भी याद कर ले, बाज लोगों में ये बड़ी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ना वो मौलवी जो तौबा माज़अल्लाह रसूल करीम का अहानत करना चाहते हैं या अहले बैत की शान को घटाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं जी ये गैर अल्लाह से मदद हो जाती है, जो शिरक हो जाता है। याद रखें, जब आपने गैर अल्लाह ही कह दिया तो गोया शिरक नहीं हुआ, गैर अल्लाह और होता है और महबूबुल्लाह और होता है। शिरक आपने ये बात वाज़े कर दी कि गैर अल्लाह को पुकारना शिरक है। हम किसी गैर अल्लाह को नहीं पुकारते। गैर अल्लाह हर वो चीज होती है जो खुदा के मद्दे मुकाबल हो, खुदा की शरीक हो या खुदा की दुश्मन हो या खुदा के बराबर लाई जाए। अगर आप किसी नबी और वली से मदद मांग लेते हैं तो ये हम उनको खुदा का नबी समझकर, अल्लाह का वली महबूब समझकर मदद मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नायब हर जमाने में दुनिया में फिर रहे हैं। कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात हर वक्त दुनिया में फिरती है, अल्लाह के बंदे। और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत भी नकल की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ और वो मुश्किल हल ना होती हो तो तुम क्या करो, अहलुल रिजालुल गैब से मदद तलब कर लो, यानी गैब के मर्दों से। और ये हदीसों में भी मौजूद है, कोई बता माने या ना माने, कि रसूल खुदा ने फरमाया इस जहान के अलावा और भी बहुत सारे जहान हैं, बहुत सारी कायनातें हैं, बहुत सारी मखलूकात हैं जो हमारी नजर से बालातर है, हम उनको नहीं देख सकते। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आप 70 से ज्यादा जमीनों, एक जगह 700 जमीनों का जिक्र आया है, आप उन जमीनों पर गए, उन लोगों से मिले जो बड़ी ताकतों और शक्तियों के मालिक थे। तो इस्लाम तो उस सारी शक्तियों से ज्यादा ताकत रखता है, इस्लाम तो इन सारी मजहबों से ज्यादा ताकत रखने वाला मजहब है। लेकिन क्या हुआ, इस्लाम हथी आ गया उन लोगों के जिन्होंने सिर्फ इस्लाम को खोखला बयान किया, इस्लाम की पावर और ताकत को बयान ना किया। इस्लाम की पावर और ताकत को अगर आप देखना चाहते हैं, आपको हजरत बाबा फरीद की जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, कैसे उन्होंने करामात का ज़हूर किया, अपनी जिंदगी में लाखों लोगों को मुसलमान किया। अगर आप अल्लाह के इस्लाम की ताकत और रूहानियत की पावर देखना चाहते हैं, तारीख गवाह है, कोई कहानी नहीं है, झूठ नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हजारों लाखों के हिसाब से लोगों को इस्लाम कबूल करवाया और करामत के जरिए करवाया। बस कह दीजिए इस्लाम कबूल करवाना कड़ी करामत है, करामत तबलीग नहीं की उन्होंने, अपनी करामात के जरिए लोगों को, यानी वो अगर तबलीग करते थे वो सिर्फ बात नहीं होती थी, काल नहीं होती थी, उनका हाल होता था। तो वो साहबे हाल लोग करामात से लोगों के दिलों को जीत लेते थे। इसी तरह हजरत आप
सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजारों लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, यहाँ तक कि हजारों लोगों के मुर्दा दिलों को सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी में जिंदा फरमाया। बल्कि आज तक सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह के इसम में चला गया है। अब क़यामत तक के लिए जो भी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का तालब होगा, सुल्तान बाहू कहते मैं खुद उसके पास आ जाऊंगा और उसको इसमें अल्लाह ज़ात दे दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरे दाएं हाथ में इसमें अल्लाह ज़ात दे दिया है। तो इस तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का तरीका जो पिछली साबिका उम्मतों से राइज है, नबियों से, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सीने का इल्म था जो औलिया अल्लाह ने इसको बाहर निकाला कि ऐ लोगों अपने अंदर अल्लाह का नूर पैदा करो, ताकत पैदा करो, इस्लाम की पावर देखो। ये सिर्फ काली लोगों से जाकर ना इस्लाम सुनो, बल्कि हाली लोगों से इस्लाम लो कि जिनके ऊपर इस्लाम वारद हुआ है। अब मैं बताता हूं, आप तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात से वली अल्लाह बन सकते हैं। जी, ये हजरत सुल्तानुल आराफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अगर आप रोजाना एक वाइट कागज के ऊपर खूबसूरत सी कलम के साथ अल्लाह लिखें और उसको देखते रहें देखते रहें देखते रहें, इतना देखें और ये तसव्वुर और ज्ञान करें अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो रहा है। अल्लाह ये तसव्वुर साथ, क्योंकि ये दिमाग एक ऐसी एनर्जी है छोड़ता, इसके सिग्नल अल्लाह ताला ने इतने तेज किए हैं कि आप जब किसी बंदे के बारे में भी ये तसव्वुर करेंगे कि वो बंदा के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई है, वो बंदा आपके पास आ रहा है, बल्कि आ गया है, और ये तसव्वुर में आपने ये करना है कि वो बंदा मेरा मुसख्खर हो गया है, वो फलां चीज़ मेरी ताबे हो गई है और मेरे पास आ गया है, तो आपका ये एनर्जी दिमाग की फौरन काम करेगी और वो बंदा इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएगा। तो ये दुनियावी चीज़ों को बता रहा हूँ, रिज़्क आ रहा है, दौलत आ रही है, शोहरत मिल रही है, सेहत याबी है, ये सारी चीज़ों का तसव्वुर किया करें। नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचें। तो जब आप अल्लाह का तसव्वुर सुल्तान बाहू फरमाते हैं करेंगे कि अल्लाह मुझ पर मेहरबान हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग के सिग्नल उस ज़ात तक ना पहुंचे हों। वो तो दिलों की बातों को, सीनों की बातों को, दिमाग की बातों को जानते हैं, अल्लाह जानता है। तो जब आप ये करेंगे अल्लाह मुझ पर मेहरबानी, रहमतें, बरकतें नाज़िल कर रहा है और मुझको अल्लाह मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा रहा है और अल्लाह अपना दीदार अता कर रहा है। ये अपने ख्यालात का तसव्वुर करना है, क्योंकि वो एक शेर याद आ गया, तू जो कुछ देखता है सब फरेब ख्वाब हस्ती है, तू जो कुछ देखता है सब फरेब ख्वाब हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे है, बुलंदी है न पस्ती है। ये सिर्फ ख्यालात के करिश्मे हैं, न बुलंदी है न पस्ती है, कोई चीज बुलंद और पस्त नहीं है, तेरे ख्यालात है। तू जैसा गुमान करेगा वो जात वैसी होकर तेरे साथ चलेगी। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा नौरंग थे रहमतुल्लाह अलैह। आप हजरत को सुल्तान बाहू ने उन्होंने पूछा, हुजूर कोई ऐसा अमल बताए मैं वली अल्लाह बन जाऊं, मैं वली अल्लाह बन जाऊं। तो सुल्तान बाहू ने खूबसूरत सा कागज पर अल्लाह लिख कर दिया, फरमाया आज से तेरी ख्यालात का मरकज अल्लाह होना चाहिए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं आज से तेरे तसव्वुरात का मरकज इसमें अल्लाह ज़ात होना चाहिए, तेरे ख्यालात का मरकज इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर होना चाहिए। जितना तू तसव्वुर इस इस्म का करेगा उतने ही तेरे ख्यालात पाकीज़ा होंगे और तू खुदा की ज़ात तक रसाई हासिल कर लेगा, अल्लाह तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसी इसमें अल्लाह ज़ात के पीछे वो ज़ाते हकीकी छुपी हुई है। यानी अल्लाह ताला का जो इस्म है उसके पीछे अल्लाह ताला का मुसम्मा छुपा है, जो अल्लाह ताला उन बंदों को देता है जो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं नूरंग अपने खलीफा को, ये इसमें अल्लाह ज़ात है खूबसूरत। अच्छा, जिनके घरों में अब हमारे मुरीद हैं या तालिब हैं या वैसे प्यार करते हैं, अगर आपके घरों में इसम अल्लाह नहीं है तो फौरन अपनी इसम अल्लाह ज़ात निकलवाएं, खूबसूरत सा जहाँ हमसे राब्ता करें। जो हमारे मुरीद हैं, इसमें अल्लाह ज़ात तालिब हैं, जो भी ये मशक करना चाहते हैं, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात खूबसूरत सा निकलवा कर अपने घरों में लगाएं। अब बल्कि अपने हर वक्त इस सामने इसमें अल्लाह ज़ात रखा करें ताकि आप पर विलायत मेहरबान हो जाए। वली बनने का शॉर्टकट रास्ता सुन लें, अल्लाह के नाम का मुराकबा है, ज्ञान है, तसव्वुर है, ध्यान है, जमाना है अल्लाह के नाम को अपने माथे पर, अपने सीने पर, और इसमें मोहम्मद को सीने पर भी नक्श करना है। आपने इसम अल्लाह ज़ात दिल पर नक्श करना है, हाथ की हथेलियों पर, जुबान पर, कानों पर, दिमाग की चोटी पर, आंखों पर, नाक पर। इसमें अल्लाह ज़ात वजूद के इस कमरे में आपने चमकाना, दमकाना है। इसके नूर से ये होगा कि आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे,
आपका रूहानी ताल्लुक, दिल का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाएगा। अब ये बात सुन ले कि दिल का ताल्लुक जब तक अल्लाह से ना जुड़े, बंदे पर ना हकीकत मोहम्मदी जाहिर हो सकती है, ना उसके ऊपर मारिफत इलाही जाहिर हो सकती है। कोई बंदा कहे जी मैं तसव्वुर नहीं करूंगा, मुझे बड़ी फकीरी का पता है, वो सिर्फ पता है उसको, उस पर वारद नहीं हुई। वारद उस पर हुई है जिस पर इसमें अल्लाह ज़ात अंदर जो इसमें अल्लाह ज़ात की तय को मुकम्मल कर चुका है। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं कि बज़ाहर फ़कीरी बयान करने वाले कई जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो फ़कीर के जो कहते हैं वो खा लें, जो कहते हैं उसको खा ले का मतलब ये कि जो कहते हैं उसको अपने अंदर वारद कर ले, यानी अल्लाह की बात करते हैं तो अल्लाह को अपने अंदर समाए, और जब अपने अंदर अल्लाह को समा लेंगे तो फिर उस पर फकीरी वारद हो जाएगी और वो फकीर बामुसम्मा हो जाएगा और साहब मुसम्मा अल्लाह की जात में फना और बका हासिल कर लेगा, वो बाखुदा बन जाएगा। और ये कहीं कहीं ऐसे फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मिलते हैं, अगर मिल जाए तो फरमाए इनका दामन मजबूती से पकड़ लो, इनके मुरीद हो जाओ, इनके तालिब हो जाओ, इनसे इसमें अल्लाह जात का राज हासिल करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जात में बका हासिल कर चुके हैं। तो मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू ने अपने खलीफा नूरंग को फरमाया कि आप तसव्वुर इसमें अल्लाह जात किया करो। अल्लाह की कसम मैंने खुद देखा है कि इसमें अल्लाह जात का, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का तो 24 घंटे का तजुर्बा है। इस फकीर को अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि हर वक्त तसव्वुर इसमें अल्लाह जात है। लेकिन मैंने जिन जिन लोगों को देखा तसव्वुर करते, मैंने उनको मरातब की ऐसी मनाजिल को तय करते हुए देखा, लेकिन करना ऐसे है जैसे मुर्शद हुक्म देता है। तो आप इंशाअल्लाह वली अल्लाह बन सकते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से। और आखिरी बात ये भी सुन लें, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ ये कहा कि आप तसव्वुर से इसमें अल्लाह ज़ात बन सकते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात से वली अल्लाह बन सकते हैं, और तसव्वुर में जाकर आप ये आपका जिस्म इस सब में हो सकता है, तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों सुन लो, अगर आपका मुर्शद आप पर मेहरबान है तो पलक झपकने से पहले आपको साहब तसव्वुर भी कर देगा, आपको साहबे दावतुल कबूर भी कर देगा, और आपके ऊपर हर कायनात की चीज को या कर देगा अगर आपका मुर्शद मेहरबान आप पर हो गया तो ये मुर्शद की इनायत से बंदा वली अल्लाह भी बन जाता है, साहबे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात भी बन जाता है। आज से जो भाई तसव्वुर दोस्त इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले बयान में तरीका समझा दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है, पावर है, नूर है, रोशनी है अल्लाह की हासिल करने का तरीका, वो तसव्वुरे मुर्शद, तसव्वुरे इसमें मोहम्मद और तसव्वुरे इसमें अल्लाह ज़ात है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने अस्मा की ताकत और नूर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।